क्या आपका भी फेसबुक पर अकाउंट है और अगर है तो रिक्वेस्ट भी आई होगी और अगर आई है तो एक्सेप्ट करने से पहले ये खबर देखना आपके लिए जरूरी है क्योंकि एक फेसबुक रिक्वेस्ट आपको कंगाल कर सकती है। जी हाँ, फेसबुक पर हुई एक दोस्ती, निवेश पर मोटे मुनाफे का वादा है और फिर करोड़ों की ठगी। ऐसा मामला कानपुर से सामने आया है जहां साइबर ठगों ने मर्चेंट नेवी के एक 72 साल के रिटायर्ड इंजीनियर को ऐसा ही झांसा दिया है कि उन्होंने अपनी जीवन भर की जमा पूंजी फर्जी निवेश प्लेटफॉर्म पर लगा दिए हैं। ठगों ने खुद को निवेश विशेषज्ञ बताकर भरोसा जीता और पीड़ित को 2 वेबसाइट के जरिए निवेश करने के लिए तैयार कर लिया। और कौन से वो प्लेटफॉर्म है ये भी बताते हैं। WIEUDGCX.CC, WOWDGCX.VIP। कुल निवेश 1,24,10,805। 15 फरवरी 13 अप्रैल 2026। ट्रांजैक्शन 19 बार। निवेश के नाम पर फर्जी प्लेटफॉर्म। बता दें कि ठगों ने ऐसी वेबसाइट तैयार की है जिसमें स्क्रीन पर मुनाफा बढ़ता रहा, लेकिन जब पैसे निकालने की बारी आई तो सामने आई साइबर ठगी की असली तस्वीर। जब पीड़ित ने अपनी रकम निकालने की कोशिश की तो उन्हें नया झटका लगा। आरोपियों ने रकम रिलीज करने के नाम पर करीब 90 लाख रुपए और जमा करने की मांग कर दी। यहीं से पीड़ित को शक हुआ और उन्हें एहसास हुआ कि साइबर ठगी का शिकार हो चुके हैं। इसके बाद उन्होंने कोहना थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और अब तक 22 लाख रुपए फ्रीज भी कराए गए हैं। वहीं पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल ने क्या कुछ बताया है वो भी सुनिए। एक रिटायर्ड नेवी ऑफिसर हैं जिनके बच्चे यूएस में हैं। दोनों बच्चे उनके, एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक न्यूयॉर्क में, एक ह्यूस्टन में काम कर रहे हैं और वो यही हमारे ग्वालटोली थाना क्षेत्र में रहते हैं। इनसे पहले हेल्प के नाम से इनसे पैसा मांगा गया था और फेसबुक के थ्रू इनसे कांटेक्ट करके इन्वेस्टमेंट इनसे करवाया गया है और पहला छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट कराया और बाद में इनको 90 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहा गया। अपनी फेक आईडी, फेक वेबसाइट पे इनको दिखाया जाता था कि इन्होंने काफी पैसा इनका बढ़ रहा है और 2.5 करोड़ बताया गया कि 2.5 करोड़ तक आपका बढ़ गया है। और इनके साथ जो है, जो फरवरी से लेकर के अप्रैल तक 19 ट्रांजैक्शन हो रखे हैं और बड़े-बड़े ट्रांजैक्शन इन्होंने एफडी तोड़ी, अपनी पीपीएफ तोड़ा और उस पैसे को इन्होंने इन्वेस्टमेंट में लगाया। जिन कंपनियों में जो पैसा गया, जिन अकाउंट पैसा गया, वो 6 अकाउंट हैं जो बेंगलुरु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और हरियाणा, फरीदाबाद में इनमें जाना दिख रहा है और उन अकाउंट्स में हम लोगों ने इमीडिएट एक्शन करना शुरू कर दिया। अब तक उनका 24 लाख रुपया हम लोग उनके बचा पाने में कामयाब हुए। उनमें हमने फ्रीज करवा दिया है। बाकी के लिए हमारी टीम लगी हुई है और 1 करोड़ 25 लाख रुपए का इनसे साइबर ठगी हो चुकी है। सर, यहाँ से कुछ टीमें भी आप रवाना कर रहे हैं, आप कुछ और डिटेल्स में कैसे आप उसको देख रहे हैं सर? कुछ इंटरप्राइजेज का हमें डिटेल मिला है तो हमारे पास महाराष्ट्र और बेंगलुरु और फरीदाबाद की अच्छी लीड है जिसपे हमारी टीमें काम कर रही हैं और बहुत जल्द से जल्द जितने साइबर ठग इसमें लिप्त थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जांच में पता चला है कि ठगी की रकम को करीब 2000 अलग-अलग बैंक खातों में भेजा गया है। कई राज्यों के बैंक खातों का इस्तेमाल इस साइबर नेटवर्क में किया गया। बेंगलुरु, महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, फरीदाबाद, साहिबगंज। पुलिस का कहना है कि पूरे साइबर नेटवर्क की परतें खोली जा रही हैं और जल्द ही आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। कानपुर में सामने आया मामला ये बताता है कि साइबर ठग तकनीकी के साथ साथ इंसानी भरोसे को भी अपना हथियार बना रहे हैं। यहाँ एक रिटायर इंजीनियर से 1 करोड़ 22 लाख रुपए की ठगी कर ली और रकम को देश भर के करीब 2000 खातों में बांट दिया। पुलिस ने 22 लाख रुपए ज़रूर फ्रीज करा दिया, लेकिन सवाल यह है कि आखिर आम लोग ऐसे जालसाजियों से कैसे बचें। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की तलाश में जुटी है और ये मामला हर सोशल मीडिया यूजर और ऑनलाइन निवेशों के लिए एक बड़ी चेतावनी बनकर सामने आया है। अपने सहयोगी शेखर के साथ दीपक यादव, जेएमडी न्यूज़, कानपुर।